हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लोरोफॉर्म गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि बताएंगे जो कार्बनिक रसायन का एक पार्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोफॉर्म गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे और उसके अंदर आपका विरंजक चूर्ण प्लस एथिल अल्कोहल या एसीटोन, या तो आप एथिल अल्कोहल लोगे या एसीटोन, और साथ में आप क्या मिलाओगे, जल, और उसको बर्नर के माध्यम से बालू उष्मक यानी बालू भरा होगा इसमें, इस पात्र में बालू उष्मक पर रखकर गर्म करेंगे और उसके फलस्वरूप आपकी क्लोरोफॉर्म गैस बनेगी। बालू मतलब रेत जिसे बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है SiO2। गैस जब बनेगी आपकी क्लोरोफॉर्म तो वो संघनित्र में जाएगी। ये आपका संघनित्र है जहां से यहां जल इन होता है और यहां से आउट होता है, बाहर होता है, और इसके माध्यम से जो आपकी क्लोरोफॉर्म गैस है वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद आपकी क्लोरोफॉर्म गैस आपका जो ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसे ग्राही बोलते हैं, ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाएगी। और कार्बनिक रसायन में क्लोरोफॉर्म की तरह लगभग सभी गैसों का चित्र ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आपका स्टैंड से लगा हुआ होता है, ये पूरा चित्र सेम है, आप समझ रहे हैं। ये आपका स्टैंड है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क जिसे आप क्लोरोफॉर्म जिसके अंदर है वो ग्राही का काम करता है। चलिए, और अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर आप एथिल अल्कोहल मिलाते हो तो क्या रिएक्शन होगी, और अगर आप एसीटोन मिलाते हो आपके गोलपेंदी के फ्लास्क में तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण एसीटोन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया, ये हम करेंगे। ये तीन चीजें इस वीडियो में हम करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्ट एथिल अल्कोहल से, कि जब हम गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल मिलाएं तब क्या रिएक्शन होंगी और कैसे क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2 जो पहले से ही उपस्थित है उसके साथ क्रिया करेगा और आपका बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस। उसके बाद ये दोनों क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही अगले पदों में एक एक करके रिएक्शन करेंगे। देखिए, आपका जो है एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और C2H5OH के भी लिख सकते हैं, प्लस ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका एसिटेल्डिहाइड CH3CHO प्लस आपका HCl। CH3 आपका है और आपका ये CHO, और क्या बचा फिर 2H और 2Cl, तो वो निकल गए आपके 2HCl। नेक्स्ट जो आपका बना एसिटेल्डिहाइड CH3CHO प्लस, ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और इस बार क्या बनेगा, इस बार आपका ये जो आपके 3H हैं ये विस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन के द्वारा, तो इनकी जगह पे आ जाएगा आपका Cl यानी CCl3CHO प्लस, और आपका क्या निकल जाएगा HCl। तो 3H यानी आपके 3H, और उसके बाद आपके Cl कितने हो गए 3 और 3 6, तो आप यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गए 6। इक्वल रिएक्शन हो गई आपकी, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो ये जो बना ये क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, जिसको क्लोरल भी बोलते हैं। और लास्ट में जो एक क्लोरल बना है
CCl3CHO प्लस, ये करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया और आपका बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 प्लस, साथ में क्या निकलेगा आपको मैं बता दूं, इसमें निकलेगा आपका कैल्शियम फार्मेट। फार्मेट यानी HCOO, ये फार्मेट होता है, और CH3COO एसीटेट होता है। ये दोनों पे माइनस की एक वैलेंसी होती है, एसीटेट पे भी और फॉर्मेट पे भी, इसलिए सूत्र बनेगा, अणुसूत्र बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। जब ये C डबल है तो आप इसको 2 कर दीजिए। क्लोरीन, अब आप देखिए ये हो गए 2, तो आप इसको भी 2 कर दीजिए, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई आपकी, और आपका बन गया यहां क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, एसीटोन से क्या रिएक्शन होंगी? लगभग सेम रिएक्शन होंगी, बस ये 4 पार्ट में थी। एसीटोन से करते टाइम 3 पार्ट में रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम, CaOCl2 प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, पहली रिएक्शन सेम। दूसरी देखना, आपका जो है एसीटोन, उसका सूत्र होता है आपका CH3COCH3, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और आपका बनेगा CCl3COCH3, और ये 3 HCl क्या निकल जाएंगे क्लोरीन के साथ क्रिया करके HCl के रूप में, 3 HCl, और आप बैलेंस करिए इसको, 3 Cl, 6 क्लोरीन 3 और 3, 6 क्लोरीन हो गई। ये बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन कि जो आपका बना है, क्या बना ये? ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो ये CH3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, और सेम रिएक्शन रहेगी। क्लोरोफॉर्म बनेगा आपका CHCl3 और साथ में क्या बनेगा यहां? कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। देखिए कैल्शियम एसीटेट, बैलेंस करिए इसको। यहां कितने आ गए? CCH3COO का, ये आपका C कितने आ गए हैं? 2 हो गए, 2 की मल्टीप्लाई, तो आप इसको करेंगे 2। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 ही रहने देंगे, और आपके 2 हो गए, तो ये भी आपके 2 हो गए। क्लोरीन को और देख लीजिए, 3 दूनी 6, आप देखिए यहाँ 3 दूनी 6, तो ये बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। आपकी क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में तैयार हो चुकी है, दोनों विधि से, एथिल अल्कोहल से भी, एसीटोन से भी। अब इसका लास्ट इंपॉर्टेंट जो रासायनिक गुण है उसको देख लेते हैं, एसीटोन से क्रिया। जब हम एसीटोन से क्रिया करेंगे क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरीटोन बनेगा, और क्लोरीटोन एक नींद लाने वाली दवा है, यानी नींद लाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप देखिए इसको, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आपका ये एसीटोन है। एसीटोन को इस रूप में भी लिखा जा सकता है CH3COCH3, किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 इक्वल टू, अब देखिए सेम लिख लीजिए इसको, CH3 बिल्कुल आसान है इसको समझना, इस रिएक्शन को याद करना ही नहीं है, बस समझ लेना है। ये O और ये H, ये O और ये H इधर आ जाएंगे, OH, ठीक। उसके बाद नीचे आपका क्या आएगा देखना, ये C और ये Cl3, ये 2 बचे, CCl3, तो इसका नाम है आपका
क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन बन गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, उसका रासायनिक गुण है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।